कोरोना की दूसरी लहर का जिम्मेदार कोविड-19 वायरस और इसका डबल म्यूटेंट ही है जो इसका जिम्मेदार है। अभी इसी डबल म्यूटेंट का कहर नहीं थमा है कि अब ट्रिपल म्यूटेंट की पहचान भी वैज्ञानिकों ने कर ली है। इस ट्रिपल म्यूटेंट को वायरस का बंगाल वेरिएंट कहा जा रहा है और यह वेरिएंट बहुत तेजी से फैलता है, संक्रमित मरीज को तुरंत बहुत बीमार कर देता है। दूसरी लहर में क्या है कोरोना का बंगाल कनेक्शन? इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है संक्रमण? क्यों है इतने घातक लक्षण? क्या पिछले साल से इस साल वायरस का स्वरूप इतना बदल गया है कि कोविड-19 के खिलाफ बन रही इम्यूनिटी काम ही नहीं आ रही? बंगाल इसका नाम इसलिए लगा क्योंकि लगता ये है कि पहले ये बांग्लादेश में था। बांग्लादेश में कोई जब उन्होंने जीनोम सीक्वेंसिंग की तो लगभग 80% ये वैरायटी थी म्यूटेंट्स की, और लगता है कि ये बंगाल आ गया। बंगाल से अब कहाँ फैला इंडिया में वो कहना मुश्किल है। जैसे गंगाराम हॉस्पिटल में कोई 40 के करीब डॉक्टर्स जो फुली वैक्सीनेटेड थे, उनको ये इन्फेक्शन हो गया। उससे थोड़ा ये भी लगता है कि हो सकता है ये नए म्यूटेंट्स ही हैं जो इम्यूनाइजेशन है, जो इन्फेक्शन को कम करता है, खत्म नहीं करता, उसके कारण हुए हैं। जितना ज्यादा कोई वायरस फैलता है उतना ही ज्यादा वो म्यूटेट करता है। कोविड-19 वायरस लाखों बार म्यूटेट कर चुका है। हालांकि अब तक 4 नए प्रकार के कोविड वेरिएंट मिले हैं। B.1.1.7 या यूके वेरिएंट जो बाकियों से 40 से 70% तक ज्यादा संक्रामक है और मौत की आशंका 60% तक बढ़ा देता है। ब्राजील वेरिएंट जो पहले वाले म्यूटेशन से ज्यादा खतरनाक है और एंटीबॉडी को धोखा देने में सक्षम है। B.1.351 या दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट जो लगभग 20 देशों में पाया गया, ये भी एंटीबॉडीज को छकाना जानता है। B.1.617 या भारत का डबल म्यूटेंट जो दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। इसके साथ ही एक ट्रिपल म्यूटेंट B.1.618 के मिलने से वैज्ञानिक कम्युनिटी सकते में है। इस ट्रिपल म्यूटेंट को बंगाल वेरिएंट कहा जा रहा है। स्पाइक प्रोटीन है, जैसे आप सोचिए एक चाबी जो ताले में लगती ताला खुलता है, तो ऐसे अगर बॉडी के सेल में घुसना हो तो ये स्पाइक प्रोटीन काम में आती है। तो वो स्पाइक प्रोटीन में जब चेंज हो जाता है म्यूटेशन से, तो उसका असर जो है वो बदल जाता है। कई केस में जैसे इसमें हुआ, अभी ऑफ कोर्स रिसर्च बाकी है, ये बहुत जल्दी है, पर लग ये रहा है कि शायद इसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा संक्रमण फैलता है, जितने ज्यादा इंसानी शरीर में वो पहुंचता है उतना ज्यादा उसके किरदार बदलने की आशंकाएं बढ़ती जाती हैं। इस समय जो बहुत ज्यादा संक्रामक हमें कोविड-19 नजर आ रहा है, उसके पीछे इस ट्रिपल म्यूटेंट की भूमिका हो सकती है, लेकिन अभी इस पर शोध जारी है। बेहद खतरनाक इस हिसाब से कि संक्रमण तेजी से भी फैलता है और जो लोग उससे संक्रमित होते हैं उनमें गंभीर लक्षण भी देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन ये सारी चीजें अभी शोध के दायरे में हैं। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक।